गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनं ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति से। जिनके कृपया कटाक्ष से रंकहु होत नरेश, रंकहु होत नरेश, रंकहु होत नरेश। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य साधु संत के शरण में तो जाते हैं, सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने के पहले सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए, और सत्संग में जाने से पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या बताते हैं सदगुरु कबीर साहब कि संत दरस को जाइए, जाना चाहिए सत्संग में। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन तीर्थ समान या जग समान। एक ही बात है कि आप सत्संग में जाइए, लेकिन सत्संग में आप अभिमान का चादर मत ओढ़ करके जाइए कि हम सत्संग जा रहे हैं, सत्संग में हमेशा जाते हैं। तो ये अभिमान आपको कभी भी परमात्मा तक पहुंचने नहीं देगा। जिस चीज़ को लिए, परम शांति के लिए, चेतन आत्मा राम के लिए, जो भी सुख शांति के लिए, आनंद के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, सारे बंधन से मुक्त पाने के लिए जो सत्संग में जाते हैं गुरु की वाणी सुनने के लिए, तो वो जाने से पहले, करने से पहले आपको अभिमान का चादर हटाना पड़ेगा। और जब तक अभिमान का चादर नहीं हटाइएगा, और अभिमान का चादर हटा करके जब तक सत्संग नहीं सुनिएगा, ज्ञान को आपको अंदर प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान। आपको अभिमान को तजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा, विकार को छोड़ना पड़ेगा, तब आपको कल्याण होगा, गुरु वाणी का सुनने में फायदा होगा। तो संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन तीर्थ समान या जग समान। एक ही बात है। तो आपका जीवन में फायदा होगा, सुख होगा, शांति होगा। जैसे सत्संग में गए लेकिन अभिमान नहीं छोड़े, तो फिर आपका हरि का, परमात्मा का, ईश्वर का पर प्रभाव कुछ नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, तो साधु मता है सार। आपा तजे, आपा मने अभिमान। आपके भीतर में जितना तरह का अभिमान है, चाहे धन का अभिमान हो, सुंदरता का अभिमान हो, सत्संग का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, किसी तरह का जो अभिमान हो, तो उसको आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको जीवन में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, कल्याण हो परिवार का, अपना भी, तो आपा तजे, आपको अभिमान त्यागना पड़ेगा। और जब अभिमान त्याग करके भक्ति की जाए तो आपा तजे हरि भजे, तब आप हरि के, परमात्मा को, ईश्वर को भजिए, तब उसका बेनिफिट फायदा आपको होगा। ऐसा आप कितनों सत्संग में जाइए, या मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, तीर्थ में जाइए, या सास को, ससुर को, पति को सेवा सत्कार कीजिए। अगर आपके अंदर में अभिमान है, अभिमान रख करके अगर पति के सेवा कर रहे हैं, सास ससुर के सेवा कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट फायदा आपको नहीं मिलेगा, एक कदापि नहीं। क्योंकि कोई भी कार्य को आप पूजा समझ के कीजिए, कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसको पूजा समझ के कीजिएगा, तो आपका उसका फायदा बेनिफिट मिलेगा।
ये नहीं कि मन में अभिमान रख के, छल कपट रख करके या आत्मा को दुखित कर करके किसी का सेवा सत्कार कीजिएगा तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे आपके माता-पिता हों, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हों, चाहे सास-ससुर, दादा-दादी, कोई भी एनीबॉडी हो। तो किन्हीं को भी अगर सेवा करते हैं, काम करते हैं, जैसे खाने पकाते हैं, तो आप खाना भी अगर घर में पका रहे हैं, तो आपको अंदर से जलनशीलता है या अहंकार है या गुस्सा में खाना पका रहा है, तो वो खाना भी ज़हर का समान हो जाएगा। लेकिन आप प्रेम से खाना बना रहे हैं, आनंद से खाना बना रहे हैं, खुशी से खाना बना रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से खाना बना रहे हैं, तो वो परिवार में आपका जीवन धन हो सकता है, आनंद हो सकता है, तो आपका कल्याण। चूँकि आपके भीतर में जो चेतन आत्मा राम बैठे हुए हैं, गुरु तत्व बैठे हुए हैं, उनको पता होता है कि आप परिवार को सेवा किस भाव से कर रहे हैं। खाना पका रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घर में कार्य कर रहे हैं, किस व्यू से कार्य कर रहे हैं, ये आपको अंदर आत्मा को पता है। किसी को घर में पता हो चाहे नहीं हो, या आप सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को सेवा कर रहे हैं, तो किस रूप से सेवा कर रहे हैं, ये किसी को पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपके भीतर में जो चेतन आत्मा राम बैठे हुए हैं, तो उनको पता है। इसलिए आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। एकदम नाखून से लेकर के बाल तक के जितना तरह का विकार आपके अंदर शरीर में है, वो सब एकदम माने छोड़ दीजिए। नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय, जितना तरह का जीव है धरती पर आपके परिवार में, वो सबसे एकदम निर्भय आप हो जाए, कोई डर भय उससे नहीं हो, तो आपका वो पूजा पाठ भक्ति करने का कल्याण हो जाएगा। तो यही सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि आप वो असली भगवान को क्यों पूजा पाठ नहीं करते हैं, नकली भगवान को क्यों पूजा पाठ करके लिए बेदम है। सदगुरु कबीर साहब तो यही कहते हैं, और इन्हीं को लोग सब बदनाम करते हैं कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब मंदिर के, जग के, तप के, पूजा के, पाठ का विरोध नहीं करते, भगवान का विरोध नहीं करते। धर्म का कौन विरोध करेगा? कबीर साहब कौन कौन बिगाड़ा है भाई? पूजा पाठ, धर्म, मंदिर जो विरोध करेंगे, वो तो केवल आपको सचेत करते हैं कि असली भगवान को पूजा कीजिए। असली भगवान के जगह पर नकली भगवान को पूजा मत कीजिए। असली धर्म को पालन कीजिए। असली धर्म की जगह पर नकली को मत कीजिए, उसका विरोध करते हैं सदगुरु कबीर साहब। राम का, शिव का, पूजा का, पाठ का कबीर साहब क्यों विरोध करेंगे? जैसे मान लिया कि आप जाते हैं बाज़ार कपड़ा किनने के लिए, तो कपड़ा भी कीनते हैं तो उसको खींच के, खाच के, खरोच करके देखते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना? तो एक कपड़ा भी लेवे जाते हैं तो खरोच करके देखते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला है। उसके बाद चाहे टमाटर हो, भिंडी हो, दूध हो, उसको भी चेक करते हैं कि पानी मिला हुआ है कि नहीं, असली है कि नकली है। भिंडी के मुंडी तोड़ करके देखते हैं कि खिंचा है कि जुआइल है। टमाटर कच्चा है कि पका हुआ है। तो आलू, टमाटर, झिंगी, भिंडी, गहना, जेवर, सोना, चांदी, इछिया, बिछिया, साया, साड़ी, कपड़ा, लत्ता, आइटा, रोड़ा, मकान, सीमेंट, छड़, बालू, खाना पीना, जो भी चीज़ आप देखते हैं तो परख करके लेते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला है। तो फिर आप भगवान को परख के क्यों नहीं लेते हैं कि असली वाला बके भगवान? माने कपड़ा से भी गेल गुजरल भगवान है, ये दूध से भी गेल गुजरल धर्म है। तो सारा चीज़ मनुष्य इंसान जो है ठोक के ठेठा करके वो घड़बो लेता है, तो ठोकता है टन टन कि टन टन है कि नहीं, पका हुआ है कि अच्छा कच्चा है, तो उसको आप लेते हैं। बस सदगुरु कबीर साहब यही आपसे कहना चाहते हैं कि सारा सामान आप लेते हैं तो ठोक ठेठा करके लेते हैं, अच्छा लेते हैं। तो फिर आप भगवान को ठोक ठेठा क्यों अच्छा नहीं लेते हैं? ये नकली भगवान के पीछे क्यों लगल है? तो नकली भगवान के अगर आप कपड़ा नकली लेते हैं, दूध नकली लेते हैं, सोना, चांदी, कपड़ा, लत्ता, सिंदूर, टुकली, बिंदिया नकली लेते हैं, तो मन भरता है? लगता है कि नहीं ठीक, उसको छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप असली राम को भजिए, असली शिव को भजिए, असली कृष्ण को भजिए, नकली को मत भजिए। तो असली भगवान कहाँ है पता है? तो उसको जानने के लिए सदगुरु कबीर विरोध करते हैं। देवता देव भगवान राम किसी का विरोध कबीर साहब नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया जानत नाही। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।
क्या कहें, कस्तूरी कुंडल बसे। जैसे मिर्ग ढूंढे बनवाए, तो मिर्ग के नाभि में ही कस्तूरी है, वो धमका रहा, लेकिन वो जंगल में खोज रहा। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया जानत नहीं। कहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नहीं है? हैं, लेकिन जहाँ आप खोज रहे हैं वहाँ नहीं है। तो कहाँ है? तो जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल रहता है, जो चकमक में आग, जैसे पत्थर में आग है। तो जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो साईं ईश्वर परमात्मा राम शिव कृष्ण आपके भीतर में है, वो बाहर में नहीं है, आपके भीतर में ही हैं। वही राम निकल जाते हैं तो गांव घर समाज के आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है। पता चल गया ना सत्य क्या है। और कबीर साहब कहते हैं तो पता चल रहा है। तो जैसे बर्फ में शीतलता है, अग्नि में दहकता है, दूध में घी है, पत्थर में आग है, तिल में तेल है, मिर्ग के नाभि में कस्तूरी कुंडल है, उसी प्रकार वो चेतन आत्मा राम आपके हृदय में विराजमान है। वो परम पुरुष अविनाशी आपके भीतर में विराजमान है, वो बाहर नहीं है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि वो राम तत्व, शिव तत्व, कृष्ण तत्व, दुर्गा तत्व, हनुमान तत्व, जो चेतन आत्मा राम भगवान को हम पूजा पाठ को गंगा के जलाधार में खोज रहे हैं, वो आपके हृदय में है, वो सभी प्राणियों के अंदर में है। तो फिर आपको मुर्गा पर, खस्सी के ढोड़ा पर छुरी नहीं चलेगा। ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन कभी नहीं चल सकता है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मछली क्या है कि हमको पानी देखना है, और मछली पानी में है और प्यासल है, तो कितना मूर्ख की बात है। हंसी आवे कि नहीं? उसी पर कबीर साहब हंस रहे हैं आप लोग को देख करके कि जिस भगवान राम शिव को खोज रहे हैं, वो आपके भीतर में है, वो बाहर में नहीं है। और पानी प्यासल है, और पनिए मछली प्यासल है, और मछली पानी में है और प्यासल है, तो हंसी आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार जो देवता देवी राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी को आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं, जग में, तप में, पूजा में, पाठ में, व्रत में, तीर्थ में, गंगा जी में, देवघर में, काशी में, वृंदावन में, वो ईश्वर परमात्मा आपके भीतर में है। ये जीव के अंदर में शिव है। यही जीव के अंदर से शिव निकल गए, ये शरीर सब हो गया, लाश हो गया, आपका बेकार हो गया। आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, हाथ उड़ रहा था, कोई काम करता है? यही चेतनात्मा राम निकल गए। तो गाँव का आदमी कहता है कि राम नाम सत्य है। तो आँख तो रहता तो दिखाई पड़ता है, मुंह तो है लेकिन आवाज़ नहीं कर रहा है, कान तो है सुनाई पड़ता है, गोड़ तो है, पैर तो है कहीं जाता है, हाथ कुछ काम करता है। तो कौन परम तत्व परमात्मा के बदौलत आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दादा दादी नाती नतनी मने पति पत्नी परिवार बने हुए हैं? इसी को जिस दिन आपको समझ में आ गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आपको पूरे परिवार से फिर प्रेम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो फिर आपको घर में सुख शांति मिलेगा। फिर वही आत्मा को विषय वासना से मुक्त करना ही साधना, भजन, भक्ति, सत्संग है। तो आपका उद्धार कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। और यही ईश्वर परमात्मा चेतनाराम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान धरते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि मने विधाता ब्रह्मा, हरि मने विष्णु शंकर भगवान। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88 रे। सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी, साधु संत महात्मा भी ध्यान धरते हैं, वो कौन सा धरते हैं? कौन ईश्वर परमात्मा को धरते हैं ध्यान?
वो मने चेतन आत्मा राम जो सभी प्राणियों के भीतर में है, उसी को ध्यान धरते हैं ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, साधु संत महात्मा भी। लेकिन बीच में जो अपना रोटी सेकने का काम करते हैं, वो मनुष्य को भटका देते हैं जग में, तप में, पूजा में, पाठ में, व्रत उपवास में। ठीक है, उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि कोठा पर चढ़ना है तो सीढ़ी के द्वारा ही कोठा पर चढ़ सकते हैं। इसलिए हमको परम तत्व परमात्मा तक पहुंचना है तो जग तक पूजा पाठ के माध्यम से ही पहुंचना है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराली रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे। मोहे सुनी सुनी आवत हासी। मने है हाजिर, लेकिन तू उसको दूर बता रहा है। आपके भीतर में परमात्मा है, शिव हैं, राम हैं, कृष्ण है, दुर्गा देवी हैं, लेकिन आपको दूर बता रहा है। वो कहते हैं है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निरासी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे। जब तक आप संत के दर्शन में जाइएगा, गुरु के शरण में जाइएगा कि राम सीत का उसको पूछिएगा नहीं, बतिया, तब तक वो पता नहीं चलेगा, कल्याण नहीं होगा। तो आप कहिए कि भाई ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तो ये सदगुरु कबीर साहब सगुन मार्ग के मानने वाले हैं तो बोल रहे हैं। लेकिन ये निर्गुण मानने वाला बोल रहे हैं। तो ये सगुन मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो रामचरितमानस लिखे रामायण। चलिए रामायण के पास ले चलते हैं, वहाँ भी यही बात है कि कबीर साहब तो बोल रहे हैं कि भाई संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर समान। तो गोस्वामी तुलसीदास भी पीछे नहीं है, वो भी कहीं है कि मन निरमल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास भी सगुन मार्ग वाला भी यही कह रहे हैं कि मन जिसका निर्मल हो गया वो हमको आसानी से प्राप्त कर सकता है। राम कहते हैं कि हमको आसानी से प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो गया, खान पान निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, व्यवहार निर्मल हो गया, हमको आसानी से प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर में छल कपट है, बेमन्नस है, झूठ सच है, वो हमको भाता नहीं है। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि श्रुति पुराण बहु कहाँ ही उपाई, अछूट ही न अधिक अधिक अरुझाई। तुम कितनों वेद शास्त्र पूजा पाठ पढ़ोगे तो उसमें छूटेगा नहीं, उसमें तुम और उलझ जाओगे। आज तक कोई छूटा नहीं है। पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, रामायण से, वेद से पढ़ते पढ़ते वो छूटा नहीं, उसमें और उलझ गया। एक गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तो कहें कि छूटा कैसे, छूटेगा कौन? तो गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब बब भेद भरम सब नासा। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मचिंतन हो जाएगा, आप अपने को पहचान लीजिएगा, आप अपने भीतर में बैठे रमैया राम को चिन्ह लीजिएगा, जान जाइएगा, उनको अनुभव कर लीजिएगा, तब आपको ये मोक्ष मुक्ति कल्याण मिलेगा। वो विषय वासना त्यागिएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा मुझ काशी रे, मुझे सुन सुनावे हंसी रे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब वह भेद भरम सब नासा। तो दोनों बात एक है कि दो है? एक ही चीज है। तो चाहे सगुण मार्ग की भक्ति कीजिए, चाहे निर्गुण मार्ग की भक्ति कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आप अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, निंदा शिकायत, दारू ताड़ी, मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत छोड़ करके नहीं पूजा पाठ कीजिएगा कोई भी देवता देवी के या संत के शरण में जाइएगा, तब तक आपको कल्याण मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वो परम तत्व परमात्मा नहीं मिलेंगे और आपका जीवन 84 में इसी फंस जाएगा। फिर आपको माने संसार में आवागमन से मुक्त नहीं होगा। इसलिए आप अपने भीतर में बैठे हुए चेतन आत्मा राम को समझिए, उनको पहचानिए, अनुभव कीजिए और अपने से जैसा प्राण को सब जैसा प्राण समझिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। सब जीवन आपको आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, और सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सर। साधु संत महात्मा पुजेरी वही हो सकते हैं जो आपसे कोई भी जीव को अब डर नहीं हो। ये धर्म के नाम पर आडंबर अंधविश्वास पखंड करने की जरूरत नहीं है।
समझे? जागा जागा महादेव करिएगा और आ करके फिर मछली मुर्गा खाइएगा। तो इतना सस्ता शिव हैं कि मिल जाएँगे, वही शिव को काट के खा गए, हैं? तो चाहे शिव का पूजा कीजिए, चाहे कबीर का पूजा कीजिए, चाहे राम का पूजा कीजिए, हनुमान का पूजा कीजिए, दुर्गा देवी का पूजा कीजिए, किसी का भी पूजा कीजिए, जब तक आपसे जीवन जो सब जीव है वो निर्भय नहीं होगा, आपके से खुश नहीं होगा, तो आपको भजन भक्ति में कभी कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे कितनों जगता पूजा पाठ कीजिए। तो है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराली रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम ना जासी रे। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गुरु बिनु भाबा निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे नहीं हैं, वो भी कह रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समान काहे न हो जाए वेद सात को पढ़ करके, लेकिन वो गुरु के बिना उसको कल्याण नहीं होगा। और हर हाल में गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु बनेले बिना गुरु के शरण में गेले आपको सारा विकार आप कट ही नहीं सकते हैं। क्योंकि दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा ये छोड़ना आसान है, घर द्वार छोड़ना आसान है, लेकिन मोटी माया सब तजे झिनी तजा न जाए, पीर पैगंबर औलिया झिनी सबको खाए। तो ये सब तो छोड़ना मोटी माया है, और झिनी माया के बारे में तो पते नहीं है। तो झिनी माया के बारे में पता चलेगा कब? जब आप संत के दर्शन जाइएगा, संत के शरण में जाइएगा, गुरु दीक्षा लीजिएगा, जानिएगा, तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, समझे? तो हर हाल में गुरु के बिना जब ब्रह्मा विष्णु महेश को कल्याण नहीं हुआ, तो आपका हमारा कैसे कल्याण होगा? तो राक्षस भी गुरु बनाया और देवता भी गुरु बनाया। इस धरती पर एक इंसान कहता हमको गुरु की आवश्यकता है, इतना अभिमान में है कि गुरु का हमको क्या आवश्यकता है? तो ये अभिमान हुआ ना। तो ये कि हम बहुत दिन से सत्संग में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ ये भी ये अभिमान ही होना, ये आपको डुबा देगा। किसी भी चीज़ का आपका अभिमान हुआ तो आपको भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, राम का रंग नहीं चढ़ेगा, शिव का रंग नहीं चढ़ेगा। ये अभिमान का रंग रहेगा तो भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ सकता है। इसलिए कोई भी देवता देवी छठ व्रत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, संत के शरण में जाते हैं, तो आपको अभिमान छल कपट बेमनस झूठ सच को त्यागना पड़ेगा, विषय वासना को त्यागना पड़ेगा, नम्रता विनम्रता सहनशीलता कोमलता को लाना पड़ेगा, दया परोपकार क्षमा शील को लाना पड़ेगा। तब आपका जीवन उद्धार कल्याण हो सकता है, तब वो राम तत्व आप जान सकते हैं। ऐसे संभव नहीं है। हमारी वाणी से अगर आपको दुख तकलीफ हुआ होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और कबीर सूरज निकेतन मानपुर गया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने रिश्तेदार परिवार तक भी भेजिए। और कुछ कमी होगा तो वो त्रुटि कमी भी बताइए कमेंट में करके, तो उसमें हम सुधार भी करेंगे और कुछ विस्तार भी करेंगे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।